हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आप लोग अच्छे हैं तो मैं भी अच्छा हूँ। तो हम लोग आज देखेंगे सॉल्यूशन जो चैप्टर है। ये लेक्चर आपका 2 बन कराएगा ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। जो इसमें ऑब्जेक्टिव लिया गया है सब मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो एक बार आप सभी को जय बिहारी जी, राधे राधे, जय श्री राम। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो है आपका कि दिया हुआ कि निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। हिमांक अवनमन पूछा है कि किसका क्या होगा, अधिकतम होगा। ये क्वेश्चन जो है पीछे भी शायद आया था। देखिए बार बार आ रहा है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। आप नंबर पर ध्यान मत दीजिएगा, आप अपने हिसाब से बैठा लीजिएगा 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है कि किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अणुसंख्य जो गुणधर्म होता है वो 4 प्रकार का होता है। जो पहले इसमें का दिया हुआ है हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन, ठीक है। दूसरा जो है क्वथनांक का उन्नयन, क्या दिया है, क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है। तीसरा जो है परासरण दाब, परासरण दाब। और चौथा क्या होता है, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, अपेक्षिक अवनमन। तो ध्यान दीजिएगा कि जो भी यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, जो जितना ही आयन में टूटेगा उसका उतना ही जो होगा हिमांक अवनमन पूछे, या परासरण दाब पूछे, या फिर आपका वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन पूछे, मतलब चारों में से कोई भी पूछे वो अधिकतम होगा। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से इसको हम लोग देखेंगे तोड़ करके, तो क्या है K+ और SO4 -2 में टूटा है। K2 यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 दे देंगे। तो कितना भाग टूट गया, यहाँ पर 1/2 गुणांक का मान निकालेंगे, I का मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर 3 मिल जाएगा। NaCl में हम लोग देखेंगे I का मान, तो Na+Cl- में टूटा है तो I का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि यूरिया और ग्लूकोज ये टूटता नहीं है, इसलिए इसमें I का मान क्या होगा, 0 होगा, मतलब टूटेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसमें कौन सबसे ज्यादा टूट रहा है, ये पहला ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन सही है। तो हमेशा इस क्वेश्चन पर ध्यान रखिएगा कि कोई भी सवाल दिया होगा, ऑब्जेक्टिव दिया होगा, अगर वो ज्यादा जितना ही आयन में टूटेगा उसका उतना ही हिमांक में अवनमन पूछे, या क्वथनांक में उन्नयन पूछे, या परासरण दाब पूछे, या वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन पूछे, चारों के लिए वही अधिकतम होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 है। दिया हुआ है आपका कि Ca, देखिए यहाँ पर दिया हुआ कि Ca और NO32 का 1/2 गुणांक पूछा है। 1/2 गुणांक को हम लोग I से सूचित करते हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि इसको 1880 ईस्वी में दिया गया था, ठीक है। 1/2 वैज्ञानिक का ही नाम है, 1/2 द्वारा दिया गया था 1880 ईस्वी में। तो इसको I से हम दर्शाते हैं। तो ये पूछ रहा है कि इसका 1/2 गुणक I का मान बताना है। तो वहीं इसको तोड़ कर देखिए, Ca जो होता है चूंकि ग्रुप 2 का है इसलिए +2 यहाँ पर लगेगा, और NO3-, ठीक है। यहाँ पर 2 भाग है तो कितना भाग हो जाएगा, 2 भाग। तो यहाँ पर I का मान कितना हो जाएगा, ये 1 भाग है और ये 2 भाग है, तो कितना हो गया, I का मान 3 हो गया। तो यहाँ पर जो है CaNO3 ट्वाइस में 1/2 गुना का मान कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया होगा, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है। जैसे यहाँ पर ऑप्शन लगा होगा 1, B नंबर में ऑप्शन होगा 2, C नंबर में ऑप्शन होगा 3 और D नंबर में ऑप्शन होगा नॉन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा, तीसरा ऑप्शन आपका सही माना जाएगा, ठीक है। या इसको आपको न्यूमेरिकल के रूप में भी दे दे, 2 नंबर के दे देता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर इस प्रकार से बनेगा। इसके साथ साथ आपको एक बात और ध्यान रखना है, यहाँ पर देखिए क्या ध्यान रखना है यहाँ पर कि आपको यहाँ पर 1/2 जो गुणांक पूछा है, तो सभी के लिए ध्यान रखिएगा कि जो अनुसंख्य गुणधर्म जो चारों होता है सभी के लिए 1/2 गुणांक में क्या होता है, आप I लगा दीजिएगा। जैसे पहला जिसे है कि मान लीजिए हम लिखते हैं यहाँ पर कि वाष्प दाब में आप अपेक्षिक अवनमन, जिसको हम लोग दर्शाते हैं P0 - PS बटा में P0। आप दर्शाने के तरीका अलग अलग भी होता है, कहीं कहीं ऐसे भी दर्शाया जाता है, ध्यान रखिएगा PA0
पी ए ऐसे पी ए, ठीक है ना। तो इसलिए इसे घबराइएगा मत। तो यहाँ पर ये किसके बराबर हो जाएगा, एन बटा एन प्लस कैपिटल एन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप आई लगा दीजिए, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया किसका, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का वांछनीय गुणांक निकालना होगा, ऐसे निकालेंगे। दूसरा जो शंकुधर में जैसे मान लीजिए क्वाथनांक मूल्यन है, तो क्वाथनांक मूल्यन को कैसे सूचित करते हैं, डेल्टा टी बी से, या केवल डेल्टा टी से भी सूचित कर सकते हैं, ठीक है। बी बॉइलिंग पॉइंट को बताता है, ठीक है, इसलिए बी यहाँ पर। तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, ये समानुपाती होता है मोललता के, किसके समानुपाती होता है, मोललता, ध्यान रखिएगा, मोललता नहीं मोललता। तो उसको बराबर में हो जाता है यहाँ पर के बी इंटू एम, ठीक है, जहाँ एम क्या है, मोललता है। तो ये इसमें अगर आई लगा देंगे तो इसके लिए हो गया वांछनीय गुणांक। अगर हमको निकालना होगा हिमांक में अवनंबन निकालना होगा, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी और यहाँ पर एफ लगा दीजिएगा, फ्रीजिंग पॉइंट को बताता है यानी हिमांक को बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा आपको, यहाँ पर भी आई लगा दीजिए और के एफ यहाँ पर लगा दीजिए, इंटू क्या हो जाएगा एम, ये सूत्र बन गया आपका हिमांक में अवनमन का, ये क्वथनांक मूल्यांकन का। तो ऐसा सूत्र भी ध्यान रखिएगा। चौथा हम परासरण दाब याद रखिएगा, तो परासरण को हम लोग पाई या पी द्वारा सूचित करते हैं, तो पाई भी बराबर होता है एन आर टी, ठीक है। अब यहाँ पर पाई लगा दीजिए, तो ये चारों जो होगा वांछनीय गुणांक निकालने के लिए आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो साथ साथ आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, जल एवं एसिटिक अम्ल के एक मिश्रण में 9.2 ग्राम जल एवं 120 ग्राम एसिटिक अम्ल है, तो इस मिश्रण में जल का मोल प्रभाज्य क्या होगा, ठीक है। जल का भी पूछ सकता है और यहाँ पर एसिटिक अम्ल का भी पूछ सकता है। तो हम लोग को निकालने की जरूरत है क्या, कि एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ए को हम लोग सूचित करते हैं विलायक से, विलायक, और बी को विलेय से सूचित करते हैं, किससे, विलेय, ठीक है, और विलयन को टी से सूचित करते हैं, विलयन, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो जल है, जल कम है, जल को हम लोग सूत्र में H2O लिखते हैं, और यहाँ पर दूसरा हिस्सा क्या है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक है, एसिड, ठीक है, जिसको हम लोग CH3COOH बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जल कम है, एसिटिक अम्ल ज्यादा है। देखिए एक मिश्रण है जिसमें 9.0 ग्राम क्या दिया, जल दिया, और 120 ग्राम एसिटिक अम्ल है। तो जो ज्यादा है उसको ए से सूचित करेंगे, और जो कम है उसको किस से सूचित करेंगे, बी से। यानी यहाँ पर अगर भार की बात करेंगे तो WB मतलब विलेय का जो भार दिया हुआ है क्या, कितना दिया है, 9.0 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पर जल का हम लोग अणुभार निकालेंगे, WM, ठीक है, क्या निकालेंगे हम लोग, ध्यान रखिएगा, MB, विलेय का अणुभार निकालेंगे, तो जल का कितना होता है 18, ध्यान रखिएगा 18 AMU से सूचित करते हैं, इकाई का मात्रा है, वो लिखना भी जरूरी नहीं है, तो ये 18 हो जाता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपको WA दिया है, विलायक का भार कितना दिया हुआ है, 120 ग्राम, ठीक है, ध्यान रखिए। और यहाँ पर MB का मान, MA का मान मतलब विलायक का अणुभार कितना होगा, CH3COH का निकालिएगा, तो आपको कितना आ जाएगा, यहाँ पर 60 AMU आ जाएगा, निकालिएगा तो अणुभार सबको निकालने के लिए सिखाया गया है, ठीक है। अब हमको यहाँ पर पूछ रहा है कि इस मिश्रण में जल का मोल प्रभाज्य, यानी इसका मोल प्रभाज्य पूछा था। मोल प्रभाज्य को हम लोग चाई द्वारा सूचित करते हैं, तो इसको मतलब ये चाई बी निकालना है। अच्छा, चाई जो होता है एक्स की तरह दिखता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर एक्स के जैसा भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए चाई बी बराबर ये हमको निकालना है, तो बताइए चाई बी बराबर कितना होता है, यहाँ पर NB बटा में Na प्लस NB, ठीक है। अब आप जो यहाँ पर है NB निकालिएगा, तो NB माने मोल बराबर होता है, ये दोनों में भाग दे दीजिए। देखिए यहाँ पर चूंकि NB आपको निकालना होगा, आप निकाल कर यहाँ बिठा सकते हैं, NB निकालना होगा तो NB WB बटा में क्या होता है, यहाँ पर WB बटा में MB, मान निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 9.0, बटा में कितना है 18 है, तो 9 दूनी 18, तो 1/2 यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये 1/2 मतलब कि आपको 0 पॉइंट किसको दर्शाएगा, 0.5 लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार Na निकाल लीजिए,
Na निकालेंगे तो कितना होगा, इसमें भाग दे दीजिए, WA बटा क्या होता है MB होता है, ठीक है। तो ये कितना है यहाँ पर 120 बटा में 60, तो 60 दूनी का 120 होता है, 2 हो गया। अब यहाँ पर मान आप बैठा दीजिए, मान बैठाएगा तो कितना है NB का मान कितना निकाले हम 0.5, ठीक है। और Na का मान कितना है 2, अब प्लस फिर यहाँ पर 0.5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, अब पूरा इसको हल आप कीजिएगा तो कितना निकल कर आ जाएगा आपको, यहाँ ध्यान रखिए, चलिए निकालिए लेते हैं। तो कितना होगा 0.5 बटा कितना हो जाएगा 2 इसको जोड़िएगा तो कितना 2.5 हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर से पॉइंट हटाइएगा तो 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 50 25 मतलब 0 पॉइंट आपको क्या आएगा यहाँ पर 5 दूनी 10, 0.2 आएगा, ठीक है। ये आंसर सही है, बी नंबर आंसर जो है सही है। आप इसको अच्छा से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। गुना भाग क्रिया करना तो आपका काम है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपको सब्जेक्टिव में दे सकता है या ऑब्जेक्टिव के रूप में भी इस प्रकार दे सकता है, ध्यान रखिएगा। अगर इसी प्रकार यहाँ पर पूछ दे एसटी कामले का मूल प्रभाव, तो मतलब यहाँ पर XA आपको निकालना होता है, चाहिए निकालना होता है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है यहाँ पर दिया हुआ है, विलयन जिसमें प्राशन दाब समान ताप पर समान होते हैं, ठीक है, कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, समाकृतिक या समव्ययी या अति प्रासरी या समप्रासरी, ठीक है। तो प्राशन दाब जब समान होगा तो उसको हम लोग समप्रासनी कहेंगे, आइसोटोनिक बोलते हैं इंग्लिश में, आइसोटोनिक, ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा, ये आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी नंबर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ध्यान रखिएगा 5 क्वेश्चन है, ठीक है। दिया यूरिया का 0.6% जलीय विलयन किसके संप्रासनी होगा। देखिए ये ऑप्शन के हिसाब से इस क्वेश्चन को बनाया जाएगा। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है कि 0.1 m यानी मोलारता दिया हुआ है, ग्लूकोज होगा कि 0.1 m पोटेशियम क्लोराइड होगा कि 0.1% सोडियम क्लोराइड होगा कि 0.6% ग्लूकोज होगा, ठीक है। तो इसको निकाल कर हम लोग देखते हैं। देखिए यूरिया दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यूरिया, यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2, ठीक है, NH2, ध्यान रखिएगा। तो इसका आपको हम अणुभार अगर निकालते हैं तो कितना होगा, MB का मान एक तरह से विलय के रूप में होगा, तो इसका अणुभार लगभग कितना माना जाता है बताइए 60, ध्यान रखिएगा कितना माना जाएगा 60। अब जो है 0.6 यहाँ पर दिया है आपका क्या कि 0.6%, हम बताए हैं कि जब भी परसेंट में हो तो यहाँ पर अगर आपको निकालना है ग्राम में तो WB का मान 0.6 ग्राम लिखेंगे और परसेंटेज का मतलब 100, तो बिलियन का यहाँ पर आयतन जो होगा 100 होगा, 100 ml। VT के मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 100 ml, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपको बताया हुआ है। अब हमको यहाँ पर अगर मोलारता निकालना होता है क्या होगा, मोलारता बराबर सूत्र होता है W गुना 1000 और बाटा में क्या होता है MB नहीं यहाँ पर VT गुना VT इन ml, हाँ ठीक है, यहाँ पर M होता है, ध्यान रखिएगा MB। अब विलय दिया तो विलय दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, गुना यहाँ पर VT इन कितना होगा ml में, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तो कितना W का मान कितना दिया हुआ है, WB का मान 0.6, ध्यान रखिएगा 0. कितना दिया हुआ है 6 गुना 1000 बाटा कितना है MB का मान, MB का मान यहाँ पर निकाले है ना 60 गुना कितना होगा VT आयतन कितना दिया हुआ है 100, ठीक है। देखो तो कटाए तो 1 0 से 1 0, ये कट गया, ये इससे कट गया, ठीक है। अब ये पॉइंट जब हटेगा तो यहाँ पर नीचे 10 हो जाएगा, तो 6 से 6 ये भी कट गया, तो 1 पॉइंट कितना हो गया 10 यानी 0.1 m मोलारता। तो आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो है 0.1 m यहाँ भी है और बी भी है, कौन सही माना जाएगा। तो ध्यान रखिए कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन दे तो यूरिया जो होता है आयन में नहीं टूटता है, तो जो ऑप्शन भी होगा वो आयन में नहीं टूटने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 0.1 m आया है तो किसके बराबर यहाँ पर A होगा, ऑप्शन 0.1 m ग्लूकोज होगा।
अब इसको अगर रखते हैं तो देखिए पोटेशियम क्लोराइड होगा जो आयन में टूट जाता है। तो यहाँ पर जब निकाला जाएगा मोलरता, तो ध्यान रखिएगा मोलरता समान होनी चाहिए। जैसे 0.6 का यहाँ पर मोलरता कितना होगा 0.1, और जल में नहीं टूटना चाहिए, तो जल में नहीं टूटेगा, तो यूरिया भी नहीं टूटा है तो ये भी नहीं टूटेगा, ग्लूकोज। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि आप ये भी मार्क कराइएगा एग्जाम में, पोटेशियम क्लोराइड। तो ध्यान रखिएगा पोटेशियम क्लोराइड आयन में टूट जाता है जबकि टूटना नहीं चाहिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आगे चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर है 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि परासरण दाब ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। तो परासरण दाब ज्ञात करने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन माना जाए, एक तो विधि है बर्टेले तथा हर्टेले विधि। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये विधि उपयुक्त माना जाता है, सही विधि माना जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस विधि को शायद 1904 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, यही वैज्ञानिक का नाम से ही है। तो एक विधि है, अब पूछ दिया कौन सी विधि सर्वोत्तम है, अच्छा है, तो यही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, किसी तनु विलयन के अपेक्षिक वाष्प अवनमन 0.2 है। ठीक है, 0.2 है, तो उस विलयन में विलय का मूल प्रभाज बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि वाष्प दाब का अपेक्षिक जो अवनमन है, ठीक है, ये जो होता है ये बराबर होता है विलय के मूल प्रभाज के। विलय के मूल प्रभाज के मतलब चाहे बी के क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ पर वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन को हम लोग सूचित भी करते हैं P0 PS और बटा में P0, ये किसके बराबर है एक्स बी के बराबर है। ठीक है, इसका मान कितना दिया हुआ है 0.2 दिया हुआ है 0.2। ठीक है, यहाँ पर देखो दिया हुआ अपेक्षिक वाष्प दाब 0.2 है, तो एक्स बी यानी कि विलय का मूल प्रभाव 0.2, आंसर तो इसी में है वो विलय का मूल प्रभाव। देखिए कौन है ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा, तो क्वेश्चन का जो जवाब होता है वो उसी में छिपा रहता है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका, यहाँ पर क्या है परासन दाब की इकाई है। ये बहुत ही आसान सवाल है, आप लोग सभी लोग जानते हैं परासन दाब की इकाई क्या होता है, एटीएम होता है, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय। ठीक है, ध्यान रखिएगा एटमॉस्फेरिक होता है, एटीएम से दर्शाते हैं, हिंदी में उसको वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपका सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है कि अंडा के सबसे बाहरी कड़ा सेल को तनु HCl से हटाकर NaCl के विलयन में डालने से क्या होगा, अंडा फूल जाता है या अंडा सिकुड़ जाता है या अंडा के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है या अंडा पहले सिकुड़ जाता है फिर वह फूल जाता है, चारों में से कौन सा सही माना जाएगा। देखिए हम लोग यहाँ पर क्या सवाल कह रहा है कि NaCl के विलयन में अंडा डाला गया है और पूछ रहा है कि वो अंडा में क्या परिवर्तन होगा, अंडा फूलेगा सिकुड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने एक यहाँ पर पात्र लिया, इस पात्र में हमने NaCl का घोल डाल दिया। ठीक है, पात्र में क्या है NaCl का विलयन है, NaCl का क्या है विलयन है। ठीक है, और इसमें हमने अंडा डाल दिया, इसके अंदर भी, इस अंडा के अंदर भी क्या होगा विलयन एक होगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि NaCl के विलयन जो होगा ये अधिक सांद्र होगा, सांद्रता इसकी क्या होगा अधिक होगा, और अंडे के जो अंदर का जो सोल्यूशन है वो
ये बाहर के सोल्यूशन से कम होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो ये बिलियन के अंदर का जो सोल्यूशन है, मतलब ज्यादा सांद्र जिधर आता है तो कम सांद्र से अधिक सांद्र की ओर जो होते हैं विलय के कण जो होते हैं क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब इसके अंदर जब ये अंडा डाला जाएगा इस सॉल्यूशन में, तो इसके अंदर के विलयन जो होगा सांद्र की ओर, मतलब बाहर की ओर क्या करेंगे, गति करने लगेंगे। ठीक है, तो बाहर की ओर जब गति करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सिकुड़ जाएगा, इसमें के अंदर का पानी निकल जाएगा और ये क्या होगा, अंडा सिकुड़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें देखो कौन सा ऑप्शन नंबर सही माना जाएगा, बी नंबर, अंडा सिकुड़ जाता है। यही तो सवाल पूछा है कि बाहरी कार्य यानी कवच जो है सेल को तनु सेल से हटाकर उसको हटाकर अगर क्या करें सेल के विलयन में डाल दिया जाए तो क्या होगा, अंडा सिकुड़ जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अंदर का विलयन जो होगा बाहरी विलयन से कम सांद्र होगा और वो कहाँ अधिक सांद्र की ओर गति करेगा, और जब अंदर का पानी बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो अंडा सिकुड़ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा, 10वां नंबर है। 10वां नंबर कह रहा कि राउट के नियम के अनुसार वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन किसी अवाष्प सेल, यहाँ पर ऑप्शन दिया है विलायक के मूल प्रभाज के बराबर होता है, या फिर विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है, या विलायक के प्रतिशत के बराबर होता है, या विलय के मूल प्रतिशत के बराबर होता है। अभी हम लोग ये सवाल को हल किए हैं कि वाष्प दाब का जो अपेक्षित अवनमन होता है उसको इससे सूचित करते हैं P0 माइनस PS और P0। अच्छा, PS क्या होता है, विलयन का यहाँ पर अवनमन होगा, P0 का होता है तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है। ध्यान रखिएगा, तो ये जो होगा ये अभी देखे हैं बराबर किसके देखे हैं, तो विलय के मूल प्रभाज के, तो यहाँ विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है ऑप्शन नंबर देखो बी। जस्ट इसके पहले एक सवाल आया था इसी पर, तो ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि 11 नंबर क्वेश्चन है कि BaCl2 NaCl और C6H12O6 यानी ग्लूकोज के सम मोलर विलयन के प्राशन दाब इस क्रम में होंगे। कह रहा कि प्राशन जो दाब होगा किसका सबसे अधिक होगा, तो उसका क्रम बताना है, यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है। तो देखिए इसके पहले वाला एक क्वेश्चन आया था, एक आधे क्वेश्चन पीछे कि किसी का भी आपको ज्यादा बताना है, प्राशन दाब बताना है, या हिमांक अवनमन पूछे, या फिर क्वथनांक में उन्नयन पूछे, या वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन पूछे, जितना ही आयन में ज्यादा टूटेगा उसका उतना ही अधिक माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि BaCl2 जो है पहला ऑप्शन जो है BaCl2 जो है ये किस में किस टूटेगा, तो Ba+2 और Cl माइनस में 2 भाग है तो 2 भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर आई का मान 1/2 गुणक का मान निकालेंगे तो 1 भाग और ये 2 भाग है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 3 हो गया, ये 1 है और ये 2 तो 3 हो गया। NaCl में देखेंगे तो कितना होगा, Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, यानी यहाँ पर इधर पहले 1 1 छिपा है तो आई का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ग्लूकोज तो टूटता ही नहीं है। अब देखो इसके हिसाब से नीचे वाला कौन सा क्रम सही है, तो हम लोग देख रहे हैं कि आई का मान BaCl3 का ज्यादा है तो इसका प्राशन दाब अधिक होगा। यहाँ सम मोलर विलयन के प्राशन दाब क्रम में लिखना है, जो अधिक है उसको पहले लिखना है, तो इसका अधिक होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ग्लूकोज का होगा। तो देखो कौन है, देखो तो पहला ऑप्शन सही है कि नहीं है, BaCl2 इज ग्रेटर देन दिया हुआ है ना, फिर NaCl इज ग्रेटर देन यहाँ पर दिया है C6, सबसे कम ये है, उससे ज्यादा ये, इससे ज्यादा अधिक ये है। अब इसमें कोई भी क्रम सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, सही जवाब है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो आपका है, देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, देखिए कह कि अणुसंख्य गुणधर्म विधि से प्रोटीन तथा बहुलक का अणुभार ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि है। कह अणुसंख्य जो गुणधर्म है किस विधि से प्रोटीन और बहुलक का अणुभार ज्ञात करने के लिए क्या है, सर्वोत्तम विधि है।
तो यहाँ पर अनुशंख जो 4 प्रकार का होता है, चारों यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे जो सर्वोत्तम विधि माना जाता है, किसको माना जाता है? पराश्रम दाब को। पराश्रम दाब को हम लोग जानते हैं कि पाई से शुरू करते हैं, और पाई भी बराबर क्या सूत्र होता है? NRT, जहाँ पाई पराश्रम दाब है, भी आयतन है, n क्या है? मोलों की संख्या है, r क्या है? गैस नियतांक है, और t क्या है? परम ताप है। और चूंकि यहाँ पर जानते हैं कि n बराबर W बटा में क्या होता है? m होता है, यानी विलेय का भार बटा अणु भार। ठीक है, अब इस n के जगह पर रखेंगे तो पाई भी बराबर क्या हो जाएगा? n के जगह पर आपको क्या रखना है? यहाँ पर W बटा m। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है? RT। अगर हम m का मान निकालते हैं, m को इधर लाते हैं तो क्या मिलेगा? WRT, और बटा में क्या हो जाएगा? पाई भी। तो देखिए ये अनुभार निकालने का एक तरीका, आसान तरीका है, और किसी में हम लोग देखे थे इस प्रकार से? नहीं देखे थे। तो इसलिए सबसे अच्छी विधि कौन सा माना जाएगा? पराश्रम दाब का माना जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 13। देखिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखिए ये 13वां क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर दिया है कि अनुचुंबकीय यौगिक यानी पैरा मैग्नेटिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये लोग हम लोग तो देखते आ रहे हैं कि अनुचुंबकीय में क्या होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो देख लो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है आपका, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 14 नंबर। ये रहा आपका क्वेश्चन। देखिए ये आपका 14 नंबर है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर सवाल है आपका कि किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं। ठीक है, तो बिलियन की मोलरता है, ये ऑप्शन दिया हुआ आपका। ठीक है, कौन सा सही है ये देखना है हमको। तो 200 ml दिया हुआ है, तब ना VT का मान कितना दिया हुआ है? 200 ml, यानी बिलियन का जो आयतन दिया हुआ है 200 ml दिया हुआ है, और यहाँ पर 2 ग्राम NaOH है, मतलब विलेय का भार दिया हुआ है 2 ग्राम। ठीक है, और विलेय का जो अणु भार होगा NaOH का कितना होता है? अणु भार बताइए। 40 होता है। कितना होता है? 40 होता है AME। ठीक है, Na सोडियम का अलग अलग 23 होगा, निकालिएगा तो सोडियम का अणु भार कितना माना जाता है? 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, कितना हो गया? 40। ठीक है, अब देखिए हमको क्या है? बिलियन की मोलरता पूछा है, तो बिलियन की जो मोलरता पूछा है तो मोलरता m बराबर क्या होगा? m बराबर आपका क्या? W गुना कितना हो जाएगा? 1000 बटा में MB। ठीक है, यहाँ पर भी लगा सकते हैं VT। ठीक है, यहाँ पर इन किस में होता है? ml में। ठीक है, अगर ये ml में नहीं होगा, लीटर में होगा, तो इसको ml में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ml में दे रखा है दोनों, तो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो WB का मान कितना है? 2 गुना कितना? 1000 बटा MB का मान कितना है? 40 गुना, और BT का मान कितना है? 200 है। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0, फिर ये 2 से 2 गया, 1/4 यानी कि 0.25। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका का सही आंसर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, पूरा वीडियो जो है आप लोग अच्छा से आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो अगला वीडियो में हम लोग मिलते हैं। राधे राधे।